नेक्स्ट टॉपिक है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन क्वाड्रेंट्स। तो क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं? अब जैसे कि मान लीजिए यूनिट सर्कल है, तो यूनिट सर्कल में 0 से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री तक, यानी कि ये वाला पार्ट आपका होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये 90 से 180 डिग्री तक होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट ये, और 180 टू 270 होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 टू 360 होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर अब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट अभी बताया आपको 0 से 90 डिग्री है, और इसको रेडियन में कन्वर्ट करें तो हम क्या कह सकते हैं, 0 से π/2। तो ये हम यहाँ पे वैल्यूज़ लिखेंगे इनकी कि नेगेटिव होती है पॉजिटिव होती है इन ईच क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया हमारा 0 टू π/2 रेडियन, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया 90 टू 180, मतलब π/2 टू π/2 टू π, और थर्ड हो गया π टू 3/2, π टू 3π/2, और फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया 3π/2 टू 2π, 3π/2 टू 2π। तो नाउ अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल ले लें, जैसे कि मान लीजिए हमने ये एंगल x ले लिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और सेम हम जैसे पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ए बी, और इसमें ये परपेंडिकुलर हमारा होता है y एक्सिस का पॉइंट B, और ये है A। तो अब अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम इन सब की वैल्यू निकालें तो देखिए sin x जो है, sin x होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस यूनिट सर्कल में 1 ही है, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। sin x जो है वो B होता है, और cos x जो है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब A होता है। tan x क्या होगा? tan x होगा परपेंडिकुलर बाय बेस B/A। कॉसिकेंट x होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस 1 बाय परपेंडिकुलर 1/B। सीकेंट x होता है हाइपोटेनस बाय बेस, तो 1/A हो जाएगा ये। और कॉट x होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर A/B हो जाएगा ये। तो नाउ अब आप अगर यहां देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में A और B दोनों पॉजिटिव हैं, क्योंकि ये x एक्सिस ये पॉजिटिव साइड है, ये x की पॉजिटिव साइड है, ये x की नेगेटिव साइड है, ये y की ऊपर वाली पॉजिटिव साइड है, और ये नीचे वाली y की नेगेटिव साइड है ओरिजिन से, ठीक है। तो नाउ इसका मतलब ये A और B दोनों हमारे पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पर B पॉजिटिव है तो sin x फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा? पॉजिटिव। और A भी ये पॉजिटिव है तो cos भी यहाँ पॉजिटिव, यहाँ B और A दोनों पॉजिटिव हैं तो tan भी पॉजिटिव, कॉसिकेंट भी सिमिलरली पॉजिटिव, और सीकेंट भी पॉजिटिव, और cot भी पॉजिटिव, क्योंकि हमारी सारी A और B की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। अब बात करें सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक कोई भी एंगल ले लें। तो जैसे कि मान लीजिए हमने ये लाइन ले लेते हैं, और एंगल है हमारा ये है, अब की बार पूरा एंगल x, ठीक है। तो अब अगर इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो देखो जैसे कि हम यहाँ पे A लेते थे, तो A होता था ये x एक्सिस के लिए, तो अगर ये इधर की साइड यहां पर आएगा तो ये हो जाएगा -A, और B जो है वो ऊपर की साइड ही सेम है, y एक्सिस के पॉजिटिव पे है, तो B पॉजिटिव ही रहेगा। तो इस पॉइंट को हम ले सकते हैं -A, B, ठीक है। तो नाउ इसमें आप देख सकते हैं कि A नेगेटिव हो गया और B पॉजिटिव हो गया है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर A नेगेटिव है तो cos की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव। बट साइन B होता है, साइन की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। और tan होता है B/A, तो A नेगेटिव है तो उससे नेगेटिव साइन तो आ ही जाएगा। और यहाँ 1/B, B पॉजिटिव है तो कॉसिकेंट B पॉजिटिव रहेगा। सीकेंट में A होता है, A नेगेटिव है तो सीकेंट नेगेटिव हो जाएगा, और कॉट में A/B होता है तो यहाँ पर A की वजह से नेगेटिव साइन आगे आ जाएगा। नाउ अब बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट।
तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम यहाँ पर ये कोई पॉइंट ले लेते हैं, तो अब इसमें देखिए वाई एक्सेस भी आपका एक्स एक्सेस भी आपका इधर नेगेटिव है -a, और y भी यहाँ नेगेटिव है। तो जैसे उधर b हो रहा था तो यहाँ पर वैल्यू हम लेट कर सकते हैं -b, और इस केस में जो एंगल है आपका ये पूरा का पूरा हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। तो नाउ इसमें देखिए दोनों वैल्यू नेगेटिव हैं, इसका मतलब है साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होंगे, क्योंकि b की वैल्यू भी नेगेटिव है और a की वैल्यू भी नेगेटिव है। नाउ tan होता है -b/-a हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों के नेगेटिव साइन एक दूसरे से कैंसिल हो गए। कॉसिकेंट नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि b नेगेटिव है, सीकेंट नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि a नेगेटिव है, और कॉट जो है वो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं, तो -a/-b से माइनस कट जाएगा, ये हो गया पॉजिटिव। नाउ फोर्थ क्वाड्रेंट 3π/2 से इस रेंज में, तो यहाँ पर हम एक ये पॉइंट ले लेते हैं। अब की बार एंगल होगा हमारा यहाँ से ये पूरा यहाँ तक, ठीक है। तो अब इसमें देखें तो ये x की वैल्यू तो इधर से ले लेंगे, पॉजिटिव आएगी, पर y एक्सिस पे अभी ये नेगेटिव b ही है तो यहाँ -b होगा। तो नाउ इसमें b नेगेटिव है तो साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। कॉस जो है वो a पॉजिटिव है तो कॉस पॉजिटिव होगा। tan जो है वो होता है b/a, तो b नेगेटिव है तो उससे नेगेटिव साइन आ जाएगा। कॉसिकेंट होता है 1/b, b नेगेटिव है तो कॉसिकेंट भी नेगेटिव। सीकेंट होता है 1/a, a पॉजिटिव है तो सीकेंट पॉजिटिव रहेगा। और कॉट होता है a/b, यहाँ b की वजह से माइनस साइन आ जाएगा, वो ऊपर आके ये टर्म नेगेटिव की हो जाएगी। तो ये हो गए हमारे सारे क्वाड्रेंट्स में। नाउ यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए सारे के सारे पॉजिटिव हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप ध्यान रख सकते हैं कि ऑल पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखिए सिर्फ साइन और उसका उल्टा कॉसिकेंट, क्योंकि यहाँ सिर्फ b पॉजिटिव था तो साइन और उसका उल्टा कॉसिकेंट ही पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं साइन और कॉसेक जो है पॉजिटिव है ओनली। थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखिए, थर्ड में tan और कॉट पॉजिटिव है ओनली, तो tan और उसका उल्टा कॉट होता है, तो tan x और cot x ही पॉजिटिव हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए cos और उसका उल्टा सीकेंट, ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो फोर्थ में cos और सीकेंट ये पॉजिटिव है। ये देखिए पूरी टेबल तो हम लर्न नहीं कर सकते, तो इस तरह से ये आप निचोड़ याद कर सकते हैं कि फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में tan और cot, और फोर्थ में cos और सीकेंट। और इसको याद करने का तरीका भी होता है ऑल स्कूल टू कॉलेज, तो ऑल में ऑल पॉजिटिव, स्कूल मतलब s से साइन बन जाता है और साइन का उल्टा कॉसिकेंट, टू tan होता है, tan और cot पॉजिटिव, और कॉलेज c से जो है cos और उसका उल्टा सीकेंट पॉजिटिव, ठीक है।